दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी जो है इस समय थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रही है। कारण है 3 भाषा वाला फॉर्मूला, त्रिभाषा जो फॉर्मूला जिस पर बात चल रही थी। आपको पता ही है खासतौर से मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर जो भाषा विवाद छिड़ा हुआ था। पहली कक्षा से जो हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर के बीजेपी एक बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कारण है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। दोनों ठाकरे ब्रदर्स के कड़े विरोध के बाद अब इस फैसले पर जो है वो रद्द कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है फिलहाल। अब समिति बनाई जाएगी, समिति देखेगी क्या करना क्या नहीं करना, आकलन करेगी और आगे चल के जो विचार विमर्श करना वो करेगी। खैर, खबर ये नहीं है, खबर ये आप तक पहुंच चुकी होगी, हमने भी इस पर खबर बताई थी। अब खबर ये है कि इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत और खुद राज ठाकरे का रिएक्शन भी आ गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि संजय राउत ने क्या कहा है। दोस्तों उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके पार्टी के बड़े नेता हैं संजय राउत। उनका कहना है कि जब जब ठाकरे एक हुए हैं, जब जब ठाकरे साथ आए हैं, तब तक हमेशा सामने वाले को झुकना पड़ा है। अब बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जरूर कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ा इशारा उन्होंने दिया है। क्या भीतर कुछ और चल रही है चीजें? क्या संजय राउत कुछ ऐसा जानते हैं जिसका जवाब उन्होंने इशारे इशारे में दिया है? आखिर क्यों ये बात कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए और क्या क्या होता है? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज ही राज ठाकरे की तरफ से भी बयान आया दोस्तों। राज ठाकरे ने कहा है कि उन्हें संजय राउत का फोन आया था और 5 जुलाई को जो रैली होने वाली थी इस त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर के, उसके खिलाफ जो महारैली राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना साथ में मिलकर करने वाली थी, अब उस महारैली को रद्द किया गया है क्योंकि अब फैसला जो है वो तो बदल दिया गया। लेकिन इस रैली को विजय रैली के तौर पर जो है वो मनाने का कार्यक्रम चल रहा है कि अब इस रैली को विजय रैली में कन्वर्ट कर दिया जाए और इसको लेकर संजय राउत और राज ठाकरे के बीच में बात हुई है। लेकिन राज ठाकरे जो है उन्होंने कहा कि ये बात तो कही कि उन्हें फोन आया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये कहा है कि ये रैली किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लोगों के लिए होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों की जीत है। अब ये बात संजय राउत कह रहे हैं, माफ कीजिएगा राज ठाकरे कह रहे हैं। अब राज ठाकरे कहते हैं कि जितने भी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सबका धन्यवाद दिया उन्होंने कि इस लड़ाई में उन्होंने भी जो है उनका साथ दिया। अब देखिए दोस्तों, राज ठाकरे कहे कि अब इसके बाद उनका कहना है कि अब इसके बाद दोबारा ऐसा कोई फैसला लेने से पहले बीजेपी फंसना नहीं चाहेगी, तो ऐसा दोबारा फैसला वो नहीं लेंगे, उनको एक मैसेज चला गया है। तो राज ठाकरे जो है उनका विरोध एकदम कड़ा था, उद्धव ठाकरे से भी ज्यादा कड़ा विरोध राज ठाकरे का था और कई मुद्दों पर वो बीजेपी को खरी खोटी सुना रहे थे। और इन सबके बीच में जब अब मामला जो है कहीं ना कहीं एक तरफ झुक गया है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की तरफ, क्योंकि इसके खिलाफ ही वो लड़ रहे थे, तो ऐसे में अब दोनों 5 जुलाई को होने वाली रैली जो थी खिलाफ में, अब उसे विजय रैली में कन्वर्ट करने पर बातचीत चल रहा है। हालांकि कब होगी कहां होगी इस पर भी डिटेल अभी आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी रैली, भव्य रैली जिसकी बात इन दिनों की जा रही है। अब देखिए दोस्तों, संजय राउत की बात को अगर आप ध्यान से सुनिए तो उन्होंने क्या कहा कि जब जब ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, झुकना पड़ा है विरोधियों को। और ठाकरे ब्रांड्स महाराष्ट्र में, उनसे बड़ा ब्रांड कोई नहीं, ठाकरे ब्रांड है। और साथ ही साथ कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो आगे आने वाले समय में भी क्या कुछ बड़ी स्ट्रेटेजी, कुछ बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे खुद कह चुके हैं कि संजय राउत उनके साथ कॉल पर कनेक्ट रहते हैं, उनका कॉल आया था, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। तो क्या बीजेपी ने थोड़ा सा अड़ा हुआ रुख अपना करके त्रिभाषा फॉर्मूले पर कोई गलती तो नहीं कर दी है? क्या इसी गलती की वजह से ये मामला मुद्दा बना और मुद्दा बनने के बाद ठाकरे ब्रदर्स जो गठबंधन के नाम पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे, हालांकि उनके नेता बयान दे रहे थे, इस मुद्दे पर एक हो गए। और 5 तारीख को, जो मैं पहले ही कह रहा हूं कि इससे पहले भी उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ साथ में रैलियां की थी, लेकिन ये बड़ी रैली होने वाली थी, इसमें प्रमुख नेता भी शामिल होने वाले थे। अब ये कैसे होगी, क्या होगी, विजय रैली में कन्वर्ट किया जाएगा, किस तरीके से स्ट्रेटेजी होगा, कैसे प्लान करेंगे, महाराष्ट्र की जनता तक क्या मैसेज जाएगा, ये सब कुछ अभी रणनीति तो तैयार हो रही होगी। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि देवेंद्र फडणवीस की जो 2024 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनी है, उसके बाद ये सबसे बड़ी एक तरीके से फजीहत कह सकते हैं या बैकफुट पर जाना कह सकते हैं, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस पहले पॉजिटिव नजर आ रहे थे, पहले एकदम खुलकर वो बयान दे रहे थे, बाद में उसे उसी बयान को उन्होंने बदला और बदलने के बाद फैसला भी बदलना पड़ा है। तो और इस दरमियान, इस पूरी जर्नी में ये भी देखा गया कि न सिर्फ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे इसका विरोध कर रहे थे,
बल्कि खुद बीजेपी के सहयोगी पार्टी भी बीजेपी के साथ खुलकर इस मुद्दे पर साथ नहीं दे रही थी। और जानकार यही कह रहे हैं, हमने पहले भी आपको बताया कि जानकार यही कह रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव सर पर है और आने वाले समय में होने वाले हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव, विधानसभा दोनों में एक-एक की बराबरी हो गई है। महाविकास आघाड़ी लोकसभा चुनाव में भारी पड़ी थी, महायुति विधानसभा में भारी पड़ी थी, और ऐसे में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे पर जो कि महाराष्ट्र की जनता से या महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ हो, खासतौर से संवेदनशील मुद्दा हो, उस पर वो बिल्कुल भी फूँक का कदम रख रहे हैं, कुछ भी ऐसे जल्दबाजी में नहीं बोलना चाह रहे हैं। और तमाम पार्टी के नेताओं को, प्रमुख नेताओं को ये करते हुए देखा गया। बड़ी नपे-तुले अंदाज में बयान दिए, नपे-तुले अंदाज में इंटरव्यूज दिए इस पर, ताकि कोई विवाद ना हो जाए। और आखिरी में आप देखिए, बीजेपी को कहना ही पड़ा कि अभी फिलहाल हम रद्द कर रहे हैं, समिति बनाएंगे, बाद में देखेंगे इस पर क्या होगा। तो एक तरीके से झुकना ही पड़ा बीजेपी को ठाकरे ब्रदर्स के सामने, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के सामने, और फैसला बदलना ही पड़ा। तो ऐसे में अब इसे बहुत बड़ी जीत मान रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की एमएनएस अपने लिए भी, और साथ ही साथ इसे महाराष्ट्र की जनता की जीत बता रही है। खैर, तो ये जो है पूरा मामला, अब वो इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। जाहिर तौर पर इस फैसले के बदलने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की तरफ से ये कोशिश होगी कि इसको और थोड़ा ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ये मैसेज जाए कि देखिए हमने किस तरीके से जो चीज होने वाली थी उसको बदला है हमने, और बार बार मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो अब देखना होगा कि ये जो दिलचस्प मोड़ आया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में, ये आगे चलकर अब क्या मोड़ लेता है। फिलहाल जो ताजा अपडेट थी, जो राज ठाकरे बोल रहे थे, जो संजय राउत बोल रहे थे, दोनों के बयानों में क्या सिमिलरिटीज थी वो भी उन्होंने बताया आपको, कि दोनों जो है अब एक तरफ संजय राउत जो है वो राउत ठाकरे ब्रांड्स को लेकर के अब उनकी तरफ से ज्यादा कॉन्फिडेंस, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में बातें होने लगी है। संजय राज ठाकरे खुद बोल रहे हैं कि संजय राउत का कॉल आया था, यानी फोन पर बातचीत हो रही है नेताओं के बीच में। अब ऐसे में बीजेपी के लिए क्या मुसीबत बढ़ने वाली है, ये समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार की पार्टियां हैं, काफी मजबूत पार्टियां हैं, आपको पता ही है, विधानसभा चुनाव में जीत करके आए। लेकिन जो ठाकरे ब्रदर्स अभी एक हुए हैं, क्या इनके साथ आने से महाविकास आघाड़ी, जो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है, क्या उन्हें भी बल मिलेगा? क्या महाविकास आघाड़ी में और भी ज्यादा मजबूती आएगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। और साथ ही साथ मुद्दों पर दोनों पार्टियां एक हुई हैं, दोनों के बयान एक जैसे हैं, लेकिन अभी तक गठबंधन दोनों के बीच में नहीं हुआ है, राज ठाकरे के बीच में, उद्धव ठाकरे के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में। तो अभी भी ये कहना कि दोनों एक हो गए हैं, सही नहीं होगा। मुद्दों पर एक हैं, एक ही सुर में बोल रहे हैं, और बीजेपी को झुकाने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर अभी तक फिलहाल कह पाना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन जो संजय राउत जो कह रहे हैं इशारों इशारों में, वो हमने आपको बता दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।